जहाँ कहानी अचानक मोड़ लेती है। यही वो क्षण है जब एक अजनबी अचानक अपराधी या यूं कहें हत्यारा बनता है। यहाँ तक मर्सो एक दर्शक था, वो केंद्र में आ जाता है। रेमन मर्सो और उनके दोस्त को समुद्र के किनारे एक बंगले में ले जाता है। यहाँ मस्ती, खाना, सिगरेट और गर्मी, भारी दहकती बेचैन कर देने वाली गर्मी। अरब, रेमन का व्यक्तिगत दुश्मन, उसके पीछे पीछे उस बंगले तक आता है। मर्सो और रेमन की उससे झड़प होती है। कुछ नहीं होता लेकिन तनाव ठहर जाता है। रेमन के पास बंदूक है लेकिन वो उसे मर्सो को दे देता है। मर्सो के पास अब एक हथियार है। और फिर अगले दिन मर्सो अकेला समुद्र किनारे चलता है। सूरज सिर पर तमतमा रहा है, पसीना आंखों में चुभ रहा है, हर चीज़ झिलमिला रही है। और तभी वो अरब सामने आता है, चुपचाप धूप में चमकते चाकू के साथ। यहाँ कोई घृणा नहीं, सिर्फ सूरज की तेज गर्मी, पसीना और एक ट्रिगर जो खुद खींच जाता है। मर्सो कहता है, मैंने ट्रिगर दबाया और लगा जैसे मैंने सूरज पे गोली चलाई हो। अरब पहले ही गोली में गिर चुका था, पर मर्सो ने 4 बार और गोलियां चलाई। मर्सो ने अरब को मारा या मायने को, पर यहीं से वह अजनबी से अपराधी बन गया। अब मर्सो एक कैदी है, एक अपराधी, एक हत्यारा। अब कहानी अदालत, पुलिस और पूछताछ के इर्द गिर्द घूमती है। पूछताछ, दुनिया को चाहिए पछतावा, मर्सो को चाहिए धूप। पुलिस मर्सो से सवाल पूछती है, तुमने उसे क्यों मारा, 4 गोलियां क्यों चलाई, क्या तुम्हें अफसोस है? लेकिन मर्सो के पास एक जवाब था। सूरज की गर्मी तेज थी, आंखों में चुभ रही थी। उनके लिए ये जवाब अजीब था। वो चाहते थे कि मर्सो पछताए, अपना पक्ष रखे, पर मर्सो पछतावा नहीं करता, क्योंकि शायद उसने नीयत से हत्या की ही नहीं। उसकी भावनात्मक निष्प्रियता दुनिया को डराती है। माँ की मौत की बात भी उठती है। जज पूछते हैं, तुम माँ के मौत पर रोए क्यों नहीं? तुमने सिगरेट पी थी, तुम्हारा मेरी के साथ क्या संबंध है? और तुम अगले दिन उसके साथ सिनेमा क्यों चले गए? दुनिया को लगता है जो माँ की मौत पर रो नहीं सकता वो इंसान कैसे हो सकता है? ये तो आउटसाइडर है, अजनबी है। अब मर्सो जेल में बंद है, जहाँ समय रुक जाता है, खिड़की से सिर्फ आसमान दिखता है। घड़ियां नहीं टिक टिक करती, सांसें करती है। उसके पास अब कुछ नहीं सिवाय एक खिड़की जहाँ सिर्फ आसमान दिखता है। शुरुआत में वो संघर्ष करता है, मेरी से मिलने की इच्छा, सिगरेट की तलब, समुद्र की आवाज़ और माँ। पर धीरे धीरे मर्सो सब भूलने लगता है, जैसे भीतर एक नया मर्सो बन रहा है जो न चाहने की कला सीख रहा है। आदमी किसी भी चीज़ का आदी बन सकता है। मर्सो की माँ ये हमेशा मर्सो से कहती थी। यह वाक्य साधारण नहीं है, न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा, न भविष्य का कोई सपना, सिर्फ वर्तमान का मौन। उसे माँ की याद आती है। माँ भी अंत में अकेली थी, शांत थी जैसे मैं। मर्सो पर मुकदमा शुरू होता है, वकील, गवाह, जज, पत्रकार और भीड़। लेकिन यह मुकदमा हत्या से ज़्यादा समाज के बनाए नियमों का ज़्यादा दिखाई पड़ता है। हर कोई कुछ न कुछ साबित करना चाहता है, पर मर्सो बस देख रहा है जैसे किसी और के साथ ये हो रहा है। निर्णय का दिन। अदालत अपने अंतिम दौर में है। गवाहियाँ पूरी हो चुकी है, बहसें हो चुकी है। मर्सो को पूरी घटना एक नाटक जैसा लगता है, जैसे सब अपनी अपनी लाइनें बोल रहे हैं और मैं सिर्फ एक पात्र जिसकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है। ये आदमी खतरनाक है। इसने माँ के मौत पर आंसू नहीं बहाए। ये समाज के लिए खतरा है। ये इंसानों की तरह नहीं महसूस करता। जैसे हत्या नहीं, संवेदनहीनता ही उसका असली अपराध है। फैसला आता है, मर्सो को मौत की सजा दी जाती है, गिलेटिन से सिर काटकर। भीड़ शांत, कोई आश्चर्य नहीं। मर्सो भी शांत, कोई दया की याचना नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस मौन। अब मर्सो अकेला है, एक छोटे से कोठरी में, मौत की प्रतीक्षा में। दिन और रात में कोई अंतर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। एक पादरी आता है उसे ईश्वर की शरण में लाने, लेकिन मर्सो को कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं जिया। वह दुनिया के लिए अजनबी था, पर खुद के लिए पूर्ण।
मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ भीड़ हो जो मुझे घृणा से देखे, ताकि मैं मृत्यु का स्वागत कर सकूँ खुशी के साथ। मरसो एक ऐसा किरदार जो शायद कभी किसी का नहीं हुआ, पर ताउम्र स्वयं का रहा। मरसो के पास इमोशंस हैं पर प्रदर्शन नहीं करता, इसलिए वो अभिनय नहीं कर सका। आप मरसो को क्या कहना चाहेंगे, नायक या खलनायक?